शैतान सुन ले, सुन शैतान, अब तू बचने वाला नहीं है। कहाँ तक भाग सकता है तू, भाग। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे हथियार दे दिए हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सारे सिपाहियों, तैयार हो जाओ। प्रभु क्या कहते हैं, अब ये अंत समय आ गया है। अब ये समय आखिरी युद्ध का समय है, और इसके लिए आपको क्या करना है, सारे हथियार के साथ अपने आप को क्या हो जाओ, लेस हो जाओ। और शैतान का सामना नहीं, पीछा करो, पीछा करो और सामना करो, और उसको क्या करो, वचन में चलते हैं। चलिए वचन में चलते हैं। सुनिए, जो प्रभु कहता है वैसा ही हमें करना है। जितने भी परमेश्वर के, देखिए परमेश्वर, सबसे पहली बात ये कि परमेश्वर ने जो हमें हथियार देना है, जो हथियार दिया है, उसके बारे में हमें समझ लेना है। और जो ये हथियार है, ये रिवॉल्वर, बंदूक, राइफल, मशीन गन्स, तोप, मिसाइल से भी कहीं बड़ी तगड़ी हथियार हमें परमेश्वर ने दे दिया है। अब इसको क्या करो, बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ये अब अंत समय है और आखिरी युद्ध है, और इसके लिए हमेशा तैयार रहो। और शैतान का पीछा करो, शैतान का पीछा करो। अब डरने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है। जैसा बाइबल में लिखा है याकूब 4:7 में, कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला नंबर एक हो जाओ, और दूसरे से अधिकाधिक क्या करो, प्रेम करो। तीसरा, हर एक के साथ में भलाई करो, और एक हमेशा एक रहो। और जैसे थोड़ी सी भनक लगे, शैतान पे टूट पड़ो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे हथियार परमेश्वर ने दे दिया है। चलिए हम वचन में चलते हैं। इफिसियों 6:10 से 17 तक। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब सारे हथियार हमारे पास में होगा, तभी हम शैतान के सामने में खड़े रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। तो सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में उसका मुख्यालय है, वहीं से वो योजना बनाता है और पृथ्वी पर अपने नरकीय सेना को भेजता है युद्ध करने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। तो ये जो है, अब बुरा दिन है, बुरा समय है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, नंबर 1, और धार्मिकता की झिल्म पहनकर, 2, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, 3, और इन सब के साथ
विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। 4, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप 5, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की जो तलवार है जो परमेश्वर का वचन है क्या है? ये ज्वालामय शक्तिशाली तलवार है। ये ज्वालामय शक्तिशाली तलवार है। ये भस्म करने वाला तलवार है। और ये तलवार कहाँ है? हमारे कहाँ रखना है इसको? हमारे मन में, मुख में रखना है। सिर्फ बोलना है। फिर देखो क्या होता है। फिर देखो इसका काम। तक कि कहीं किसी भी अस्त्र और शस्त्र से शक्तिशाली आत्मा का तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। संसार में शैतान की सेना, शैतान और शैतान की सेना कौन सा शस्त्र धारण करता है? बंदूक, रिवॉल्वर बंदूक, राइफल, मशीन गन, तोप, मिसाइल, इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन हम शक्तिशाली लोग हैं। हम लोग परमेश्वर के सेना है, शक्तिशाली लोग हैं। हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आमीन। इब्रानिया 4 अध्याय 12 आयत ध्यान से सुनिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और ये किस प्रकार काम करता है सुन लीजिए। और प्राण, तो शैतान के प्राण को छेद देगा। प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। शैतान की आत्मा प्राण को और के गूदे को क्या करेगा? आर पार करके छेद डालेगा। जो हमारे पास में हथियार है, इसका महत्व समझे आप लोग, इसकी मार के बारे में समझे आप लोग। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। शैतान क्या मन में भावना करता है, कल्पना करता है, विचारता है, उसको भी जान लेता है, जांचता है और जान लेता है। इसलिए अब क्या है? हमेशा तैयार रहें। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब शैतान को डर लगने लगा है और शैतान अभी दुबका पड़ा है, छुपा हुआ है। हो सकता है कभी निकल के आए। तो जैसे उसको देखो, हमला, क्या कर दो? हमला। ताकि आगे के लिए, भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से हम लोग क्या है, किसी भी भय में, चिंता में, डर में ना रहें। तो परमेश्वर आप क्या है, खुद आप अपने लोगों को तैयार कर चुका है। और जितने भाई बहन बच्चे लोग तैयार नहीं है, तैयार हो जाओ। अब तैयार रहो। तो मिलते हैं आपको फिर दोबारा दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहें और नित्य परमेश्वर की संगति में रहें। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।